पहाड़ी राज्य हिमाचल में साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं और यही कारण है कि पहाड़ की सियासी गद्दी पर कब्जा पाने के लिए सभी दल आतुर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश का विपक्षी दल कांग्रेस लड़ाई से कहीं बाहर जाता नजर आ रहा है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद जो कांग्रेस सत्ता में वापसी का दम भर रही थी, वो अब कहीं गुम सी होती नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं संगठन में बदलाव का, लेकिन आलाकमान इस ओर ध्यान नहीं दे रही। चाहे बात गुजरात की हो या फिर हिमाचल प्रदेश की, दोनों ही तरफ आलाकमान का कुछ खास ध्यान नहीं जा रहा। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पहले ही आलाकमान पर बात नहीं सुनने का आरोप लगा चुके हैं। भले ही हिमाचल कांग्रेस के नेता ये बात नहीं कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने से ये बात प्रबल जोर पकड़ रही है कि आलाकमान बदलाव पर ध्यान नहीं दे रहा, जो पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। मौजूदा वक्त की बात करें तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में डटे हुए नजर आ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि प्रदेश स्तर के मुद्दों को कांग्रेस उस स्तर पर नहीं उठा पा रही जिस स्तर पर विपक्ष के तौर पर इन मुद्दों की बात की जानी चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही है, हमले पर हमले नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेपथ्य नजर आ रही है। यूं तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना मुख्य मुकाबला कांग्रेस से बताती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो एक्शन रिएक्शन है, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी के साथ प्रतियोगिता के मूड में है। इसके पीछे बीजेपी की जनता के बीच कांग्रेस को कमजोर दिखाने का लक्ष्य भी नजर आ रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार ये अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का पहाड़ी राज्य में कोई संगठन नहीं है। पार्टी तोड़ जोड़ कर ही संगठन करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ किया जाए तो मिशन रिपीट में आसानी हो सकेगी। वहीं मिशन डिलीट का दावा करने वाली कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी समझने में फिलहाल सक्षम नहीं है कि आखिर किस नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यकर्ता चाहते हैं कि या तो आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन की बात करे या फिर परिवर्तन की बात को सिरे से खारिज करे, ताकि कार्यकर्ता भी स्पष्ट हो जाए कि आखिर चुनाव किस नीति के तहत लड़ा जाएगा। इन सब के बीच कांग्रेस नेता ये भी दावा करते हैं कि चुनाव हाथ के निशान के नीचे ही लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर सियासी खिचड़ी में कुछ अलग ही तड़का लग रहा है। बहरहाल हिमालय के दिल, हिमाचल की जनता के दिल में क्या है, ये देखने वाली बात होगी, और जो जनता के दिल को पढ़ सकेगा वही सत्ता पर काबिज होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। दिल्ली से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। तो हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लेकर देश की राजधानी तक हिमाचल कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्यों आलाकमान देरी कर रहा है? क्योंकि बार बार ये सुगबुगाहट तेज थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, नेता विपक्ष को भी बदला जाएगा, फिर अब क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए महिमा, पहाड़ी राज्य हिमाचल में साल के अंत में चुनाव हैं और ये चुनाव का इंतजार जनता कर रही है, लेकिन इस सब के बीच कहीं कांग्रेस जो है वो नेपथ्य में जाती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह यह है कि जिस बदलाव की बात हिमाचल कांग्रेस में कही जा रही थी वो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं, नेता बार बार दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, और जानकारी ये है कि दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने वाले नेताओं को समय भी आलाकमान की ओर से नहीं दिया जा रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जो हार्दिक पटेल हैं, उन्होंने ये कहा कि आलाकमान उनकी बात नहीं सुनता और कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उनकी पार्टी में नहीं चल रही है। और बीच में हिमाचल प्रदेश में भी ये बात चल रही थी कि हिमाचल में भी 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं जो है हिमाचल में अलग अलग तरीके से चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल हिमाचल में किसी भी तरीके का बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो एक गुट है वो ये चाहता है कि हिमाचल कांग्रेस में बदलाव कर दिया जाए, ताकि जो चेहरा है वो स्पष्ट हो सके कि कार्यकर्ताओं को आखिर किस संगठन के चेहरे के ऊपर लड़ना है, कि कौन वो चेहरा होगा जिसके पास सभी जो है एकीकृत होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आलाकमान फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। एक धड़ा ये चाहता है कि या तो जो आलाकमान है वो इस तरीके से स्पष्ट कर दे कि कुलदीप सिंह राठौर अध्यक्ष बने रहेंगे और किसी तरीके से जो हिमाचल कांग्रेस में चुनाव का चेहरा होगा
वो किसी तरीके से स्पष्ट नहीं किया जाएगा, तो कार्यकर्ता उस तरीके से चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर बीजेपी इसका पूरी तरीके से फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस इसी कश्मकश में फंसी रहे, और हम देख रहे हैं कि भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन जो बीजेपी के एक्शन है, जो बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी देखना चाह रही है, ताकि इससे फायदा मिल सके। क्योंकि साल 2012 में पार्टी बनी है, हिमाचल में अभी आम आदमी पार्टी का कोई संगठन है नहीं, और ऐसे में जो तमाम कांग्रेस और बीजेपी के रुष्ट नेता हैं, जिनको ये पता है कि उन्हें टिकट नहीं मिलने वाली है, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़कर आम आदमी पार्टी हिमाचल में संगठन बना रहा है। तो ऐसे में अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला पहाड़ी राज्य में करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मिशन रिपीट की बात कही जा रही है वो आसान हो जाएगी। हिमाचल बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरीके के नतीजे उत्तराखंड में देखने के लिए मिले, वो पहाड़ की हवा दूसरे पहाड़ में आए, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य है, पहाड़ी राज्य यहाँ एक तरीके की समस्याएं हैं। तो बीजेपी ये चाह रही है कि उसी तरीके की लहर भी हिमाचल प्रदेश में बने, और हिमाचल प्रदेश की इस लहर का लाभ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को नजर आता हुआ नजर आए। इसके अलावा जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसके बाद भी बीजेपी को काफी फायदा इस दौरे से देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस सब लड़ाई के बीच जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रही है, वो कांग्रेस उससे कहीं ना कहीं बाहर होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल में एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, 23 सीटें अभी विधानसभा में है, लेकिन जो तमाम जो नेता है वो अपने अपने विधानसभा में डटे हुए। कई ऐसे मुद्दे हिमाचल प्रदेश में हुए, राष्ट्रीय मुद्दे, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस उस स्तर पर इन मुद्दों को उठाती हुई नजर नहीं आ रही है जिसे विपक्ष के तौर पर उसे उठाना चाहिए। जनता की आवाज विपक्ष को कहा जाता है, लेकिन ये विपक्ष अभी दबा हुआ नजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि एक गुट ये चाहता है कि बदलाव कर दिया जाए, और जो गुट बदलाव नहीं चाहता है वो कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आता। तो हिमाचल कांग्रेस में कश्मकश है, असमंजस है, क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आलाकमान इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर आलाकमान कब हिमाचल की ओर ध्यान देगा, कब गुजरात की ओर ध्यान देगा, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हिमाचल में जो विरोध के स्वर हैं वो दबी आवाज में है। अगर ऐसा ही चलता रहा, आलाकमान ध्यान नहीं देता है, तो आने वाले दिनों में ये आवाज जो है वो प्रबल हो सकती है और जोर पकड़ सकती है। आपने बताया है कि विपक्ष आजकल गायब है, और वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि ना रोड शो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा, कोई ठोस रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। कुछ डोभाल? बिल्कुल, देखिए महिमा, राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और जो सियासी खिचड़ी है उसमें जो तमाम नेता हैं वो तड़का लगाने की कोशिश लगातार करते ही रहते हैं, और ये तड़के अलग अलग नेता लगा रहे हैं। जरूरत यहाँ पर यह है कि सभी नेता मिलकर एक तड़का खिचड़ी में लगाए, ताकि इसका फायदा हिमाचल कांग्रेस को हो। लेकिन कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि हिमाचल कांग्रेस हमेशा से ही बंटी रही है। 40 साल के पीछे का इतिहास अगर हम निकाल कर देख लें तो हमेशा से ही इसी तरीके की समस्या कांग्रेस में देखने के लिए मिली है। लेकिन हर 5 साल बाद सरकार जो जिस तरीके से एक ट्रेंड है हिमाचल में बदलने का, वो हो जाता है, क्योंकि एक जो एंटी इनकम्बेंसी एक ऑप्शन का लाभ जो है वो दूसरी पार्टी को मिल जाता है। डिफॉल्ट लाभ इसे कहा जाता है राजनीति की भाषा में, कि बीजेपी की अगर एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के खिलाफ अगर लोग हैं, तो इसका निश्चित तौर पर जो वोट है वो कांग्रेस को चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस अगर अभी बदलाव नहीं करती है तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन आम आदमी पार्टी में भी तब्दील हो सकता है। हमने देखा है कि बीते दिनों कई कांग्रेस के ऐसे नेता जो टिकट के तलबगार थे या फिर जो नाराज चल रहे थे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। एक बड़ी दिलचस्प बात देखने के लिए ये मिली कि जब पार्टी सरकार में होती है उस समय तो तमाम जो नेता होते हैं वो सरकार से नाराज नजर आते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने के लिए मिला कि विपक्ष में बैठे हुए दल से भी जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय है, न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि बदलाव की जरूरत तो कहीं ना कहीं लग रही है, या फिर कांग्रेस का जो आलाकमान है वो स्पष्ट कर दे कि फिलहाल बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, और जो चेहरे अभी जहां पर हैं उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हिमाचल कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो उस हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर असमंजस की स्थिति है, और यही वजह है कि बार बार नेता जो है दिल्ली आते हैं, कोशिश करते हैं बड़े बड़े नेताओं से मिलने की, समय मिलता है तो मिल पाते हैं, समय नहीं मिलता तो नहीं मिल पाते। और बीजेपी तो यह भी दावा करती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर जाकर कार्यकर्ताओं की फट्टी ठोकने का काम करते हैं, नेम प्लेट लगाने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस का जो आलाकमान है वो मिलने का समय तक नहीं देता। तो ये दोनों पार्टियों में जो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, जो अंतर देखने के लिए मिल रहा है, इसे बीजेपी भी उठा रही है। महिमा, बिल्कुल, बीजेपी भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी गायब दिख रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या आलाकमान कुछ बदलाव करता है या फिर हालात जस के तस बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश डोभाल। तो नेताओं को बदलाव का इंतजार है और लगातार नेता इस बदलाव की मांग भी कर रहे हैं।